Assalamu alaikum everyone. My name is Sajad Hussain. Today our discussion topic is visual pathway. सबसे पहले हम विजुअल पाथवे की डेफिनेशन देख लेते हैं कि विजुअल पाथवे क्या होता है, कि किसी भी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं, किस तरह सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं, जिस रास्ते से ये इम्पल्सेस या सिग्नल्स हमारे दिमाग तक जाते हैं, इस रास्ते को विजुअल पाथवे का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस पाथवे में कौन कौन से स्ट्रक्चर्ड इन्वॉल्व हैं, कि ये किस तरह सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मौसूल होते हैं। हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जिस तरह स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि विजुअल फील्ड, दो विजुअल फील्ड हैं, इसी तरह लेफ्ट आई और राइट आई कि किस तरह किसी विजुअल फील्ड से रेज आ रही हैं और कहाँ पर टकरा रही हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड विजुअल फील्ड से जो रेज आती हैं वो राइट रेटिना पर फोकस करती हैं। इसी तरह राइट से जो रेज आती हैं वो लेफ़्ट साइड पे फोकस करते हैं रेटिना के। इस तरह जब ये रेज रेटिना पर हिट करती हैं तो हमारी आँख में मौजूद इनर लेयर रेटिना, जिस पर मौजूद कुछ सेल्स जो कि रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, ये रॉड और कोन सेल्स, इनका काम ये होता है कि ये आने वाली रेज को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही ये रेज हमारी आँख के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से गुजरकर रेटिना पर हिट करती हैं तो रेटिना पर मौजूद रॉड एंड कोन सेल्स इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये रॉड एंड कोन सेल्स लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, कुछ नर्व्स हमारी आँखों से निकलती हैं जिनको ऑप्टिक नर्व्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह हमारी राइट आई की टेम्पोरल नर्व, जैसे कि दिखाया गया है, टेम्पोरल नर्व, और लेफ़्ट आई की नेज़ल नर्व, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है ऑप्टिक कियाज्मा का। इसके बाद ये ऑप्टिक नर्व फॉरवर्ड मूव करती हुई इस पॉइंट पर ऑप्टिक ट्रैक बनाती हैं और इस तरफ भी ये फॉरवर्ड मूव करती हुई ऑप्टिक ट्रैक बनाती हैं। इसी तरह ये नर्व्स आगे मूव करती हुई जिस स्ट्रक्चर से जा मिलती हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और इस तरफ भी ये ऑप्टिक नर्व्स फॉरवर्ड मूव करती हुई इस स्ट्रक्चर से आके मिलती हैं, जिसको नाम दिया जाता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को रिले सेंटर का नाम भी दिया जाता है। रिले सेंटर या एक गेट का नाम दिया जाता है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, यहाँ पर एक साइनेप्स क्रिएट होता है। ये साइनेप्स इसलिए क्रिएट होता है ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकें। इसके बाद जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती हैं तो इन नर्व्स को फिर आगे सिग्नल्स को रेडिएशंस की सूरत में आगे भेज दिया जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि ये इनको फिर रेडिएशंस की सूरत में आगे भेज दिया जाता है। इस तरह ये रेडिएशंस फॉरवर्ड मूव करती हुई विजुअल एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती हैं और वहाँ पर इमेज बनाती हैं। ये विजुअल एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल पार्ट का हिस्सा है, इस तरह जब ब्रेन के इस हिस्से में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में भेज दी जाती है और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के बाद फिर सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में, जहां पर इसकी एनालिसिस होती है और इमेज की पहचान होती है। इस तरह हमें इमेज हासिल होती है।
दैट्स इट।